अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ओपन राउटर। तो बेसिकली ओपन राउटर क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, किस तरह यूज़ होता है, क्या काम करता है, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। ओपन राउटर जो कि है, मैं आपको सिंपल वर्ड में, ज़्यादा इजी वर्ड में इसलिए समझा देती हूँ कि आप लोगों के जो माइंड में चल रहा हो कि भाई क्या है क्या नहीं है। आई थिंक लोगों को इंग्लिश थोड़ी सी हार्ड लगती है, इस वजह से मैं ज़्यादा उर्दू में कन्वर्सेशन करती हूँ। ठीक है ना। तो ओपन राउटर इज़ अ वेबसाइट एंड टूल दैट लेट्स यू यूज़ मैनी AI मॉड्यूल्स लाइक ChatGPT, क्लाउड, मिस्ट्रल फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज ऑल इन वन प्लेस। तो बात क्या हो रही है कि ओपन राउटर एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको बहुत सारी AI कंपनीज़ के मॉड्यूल्स एक ही जगह पर यूज़ करने का मौका देती है, जैसे कि ओपन AI, ChatGPT, क्लाउड्स, ओपन सोर्स मॉड्यूल्स वगैरह। ठीक है। ओपन राउटर क्या है, बेसिकली मैं आपको एक बताती हूँ सिंपल। हम चले जाते हैं यहाँ। ठीक है। मैं यहाँ गई, ओके। देन हम लोग यहाँ पर आए, AI फर्स्ट एजेंट। यहाँ से मैं आप लोगों को बताती हूँ ओपन राउटर। ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑन किया एंड देन मैंने ये किया, ओके। ये हमारी गिटहब की एक पेन यूनिवर्सिटी है जिस पे हमारा एवरीथिंग होता है। तो मैंने यहाँ से एक लिंक ओपन किया, ओपन राउटर AI। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स है। ठीक है। ये ओपन राउटर हमें मल्टीपल मॉड्यूल्स जो है वो फ्री में देता है। कुछ फ्री में भी होते हैं और कुछ पेड भी होते हैं, जैसे कि देखिए ये गूगल जेमिनी। ठीक है। इस तरह हमारे पास ओपन AI, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमें मॉड्यूल्स देती है। यानी एक ही जगह से हमें अलग अलग कंपनीज के सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। ठीक है। ओपन राउटर हमारे पास क्या फ़ायदा देता है, ओपन राउटर फ़ायदा यही है कि आप एक ही API से मल्टीपल AI में इस पर आ गए। ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप, मल्टीपल, यहाँ पर मुझे मॉड्यूल्स नज़र आ रहे हैं मल्टीपल। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक API की क्रिएट करवानी है। देखें यहाँ से मैंने ये जो प्राइसिंग लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने बिल्कुल ज़ीरो किया तो ये सब मेरे पास फ्री आ गया। अब मैं लूँगी DeepSeek। ठीक है। मुझे बनानी है एक API की। ठीक है। मैं बनाऊंगी एक API की। मैं सबसे पहले जाऊंगी एक API की क्रिएट करूंगी। ठीक है। अब देखें मैंने API पे क्लिक किया, देन मैं यहाँ पर क्रिएट API पर क्लिक करूंगी और यहाँ पर भी मैं क्रिएट API की पर ही क्लिक करूंगी। ओपन राउटर लिखा मैंने यहाँ पे, देन मैं क्या करूँगी, यहाँ से क्रिएट कर लूँगी। ओके। मैं क्रिएट कर लूँगी, देन देखें मेरी क्रिएट हो जाएगी। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगी। ठीक है। फिर मैं यहाँ पर आकर एक .env की फ़ाइल क्रिएट करूँगी और अपनी API की का नाम दूँगी। देन यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। जस्ट इतना सा काम। बेसिकली देखें, हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं जो कि ओपन राउटर के पास जाती है। फिर हम अपना मॉड्यूल चूज़ करते हैं कि हमें कौन से मॉड्यूल से अपना आंसर लेना है। तो फिर हम जो मॉड्यूल्स सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हमें आंसर गिवन हो जाता है। अच्छा, यूज़ किस लिए होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ये यूज़ क्यों होता है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि AI चैटबॉट बनाने के लिए, वेबसाइट में AI ऐड करने के लिए, टेस्टिंग करने के कि कौन सा मॉड्यूल बेस्ट है, डेवलपर्स टूल्स बनाने के लिए, APIs के ज़रिए AI से काम लेने के लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ है, यहाँ पे मैंने अपना सारा कोड लिख दिया। ठीक है। अब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी और यहाँ पर हमने जो API की क्रिएट की है वो रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर एक इशू है। ठीक है। ये जो मैंने नाम रखा हुआ है ना, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए एग्जैक्टली इस नेम के। ठीक है। तो मैं यहाँ से ये वाला नाम ले लेती हूँ
एंड देन यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। ओके अच्छा, मैंने कोड इसलिए लिख दिया था आपको इजी वे में मैं समझा दूँ और जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, AI ओपन राउटर से 50 से ज़्यादा फ्री मॉड्यूल ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है कि एजेंट हमें पता है कि हमारे पास क्या है, एक मॉड्यूल है। अच्छा जी, यहाँ पर .env भी हमारे पास एक मॉड्यूल है, बट ये क्या करता है हमारे पास, ये हमारे पास .env फाइल से इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को पाइथन में लोड करने में मदद करता है, ठीक है। इम्पोर्ट OS क्या करता है हमारे पास, जो हमारे पास सीक्रेट की होती है ना, उसको ला कर देता है हमें .env से, ठीक है। जो हमारे पास सीक्रेट की होती है ना, उसको हमें ला कर देता है .env से। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है ओपन राउटर API की इक्वल os.get, यानी ये गेट कर रहा है हमारी API की कहाँ से, .env से, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है कि एक्स्ट्रा क्लाइंट क्या कर रहा है हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो बेसिकली ये काम कर रहा है कि हमारा जो है ना, एक क्लाइंट बना रहा है जो ओपन राउटर के ज़रिए मॉड्यूल से बात कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है हमारा ये हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा ओपन राउटर के ज़रिए मॉड्यूल से बात कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमने DeepSeek, जहाँ से हमने API की बनाई है, यहाँ से हमने एक DeepSeek रखा हुआ है अपना मॉड्यूल, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है मॉड्यूल यूज़ कर रहा है जो ओपन राउटर पर अवेलेबल है, यानी हमने जो ये जो हमने मॉड्यूल यूज़ किया ये कहाँ अवेलेबल है, हमारे पास ओपन राउटर पे। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फ्री मॉड्यूल है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आपको बताते हैं कि ये रन कॉन्फ़िग हमारे पास क्या। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है, कॉन्फ़िग, ठीक है। कॉन्फ़िग हमारे पास क्या काम कर रहा है, कॉन्फ़िग इक्वल रन कॉन्फ़िग। मॉडल ये हमारे पास मॉडल प्रोवाइडर एक्सटर्नल क्लाइंट, यानी ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये हमें बताता है कि कौन सा मॉड्यूल यूज़ हो रहा है और किस प्रोवाइडर के थ्रू हो रहा है। जैसे कि एक्सटर्नल क्लाइंट, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बता रहा है कि एक्सटर्नल क्लाइंट कहाँ से आ रहा है हमारे पास, ओपन राउटर, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है राइटर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब कर रहे हैं हम बहुत इम्पोर्टेंट वाला काम, ठीक है। अब हम बना रहे हैं अपना एजेंट। मैंने लिखा राइटर इक्वल एजेंट, ठीक है। नेम क्या है हमारे, हम इसमें दो चीज़ें देते हैं, नेम और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब हमने एजेंट को बताया कि भाई हमारा जो नेम है वो क्या है, राइटर एजेंट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन हमने क्या दिए उसे, हमने उसे इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई यू राइट एजेंट जनरेट स्टोरीज पोएम्स ऐसे, ठीक है। बेसिकली हमने इसको ये दे दिया। अब हमारे पास ये जो एजेंट है ये काम क्या कर रहा है, ये हमारे पास काम ये कर रहा है, ये एक AI एजेंट बना रहा है जिसका नाम है क्या, राइटर एजेंट। इससे स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी गई है। इससे हम क्या दे रहे हैं, इसे हम एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई आप क्या करो, एक राइट एजेंट जनरेट स्टोरी या पोएम कर दो, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्स। ये हमारे पास क्या करता है, ये हम जो है रनर को यूज़ कर रहे हैं एजेंट को सिंक मोड में चलाने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, हम रनर को यूज़ कर रहे हैं क्या करने के लिए, सिंक मोड चलाने के लिए। हमने इसको इनपुट दिया, सबसे पहले हमने इनपुट दिया कि भाई हमें क्या कर दो, एक राइट अ शॉर्ट एसे ऑन कायदे आज़म इन सिंपल इंग्लिश वर्ड, ठीक है। हमने इसको एक इनपुट दे दिया, यूज़र ने एक इनपुट दे दिया कि भाई मुझे क्या लिखवा दो, एक कायदे आज़म का एसे लिखवा दो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमें ये काम कर देगा। बट हमारे पास ओपन राउटर का मकसद क्या है कि हम एक ही API से क्या कर सकते हैं, मल्टीपल मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने ये यूज़ कर सो देखिए इसने क्या करा, मुझे मेरा आउटपुट ला के दे दिया। मैंने क्या कहा था इसे कि मुझे कायदे आज़म पर एक ऐसे लिख कर दे दो, तो इसने क्या करा, मुझे कायदे आज़म पर ऐसे लिख कर ला दिया, ठीक है। बट
इन केस हमने जो है वो API तो एक यूज़ की हुई है, ठीक है ना। बताने का मकसद है अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर दूसरा मॉड्यूल यूज़ करेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे क्या वो भी हमारा काम करता है या नहीं करता। तो बेसिकली मैं गई कहाँ था, अड़ यहाँ था ना, हाँ यही था। अच्छा जी, ये नहीं था, पता नहीं, इतने सारे टैब्स ऑन हुए हैं ना। सो ये रहा डीप सीक, ओके ओके, ये डीप सीक था। अच्छा जी, अब हम कुछ और दूसरा देखते हैं। अब हम कुछ भी ले लेते हैं यहाँ से फ्री में। अच्छा, हम ले लेंगे ये वाला, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी किया, ठीक है। अब मैं जाऊँगी यहाँ पर एंड देन आई पेस्ट इट, Ctrl+V। अब मैं यहाँ पे करूँगी इसको CLS, देन देखते हैं क्या हमारा आउटपुट निकल कर आता है या नहीं। तो uv run main.py, ओके। सो लेट्स चेक कि ये होता है या नहीं। सो फाइंड इट, यानी हम मल्टीपल मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हैं एक AI की के ज़रिए। एक API की लेंगे और मॉड्यूल्स हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं एक ही कंपनी से। वो कौन सी कंपनी है हमारे पास? ओपन राउटर। आई होप आपको ऑल सब समझ आया होगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। मेरी कोशिश थी कि आपको एवरीथिंग बहुत अच्छी। बाकी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ।